प्रोग्रामिंग के लिए। पीएलसी प्रोग्रामिंग आपने सुना होगा, राइजिंग एंड फॉलिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग कंपोनेंट है, जिसे लॉजिक है, एक प्रोग्रामिंग लॉजिक है, इसका काफ़ी यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, आप सिंपल भाषा में आप समझ जाओगे। और इसका यूज़ प्रोग्राम में अधिकतर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ में काफ़ी काम आता है और सर्किट को कंट्रोल करने में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे आप NONC लेते हो तो NONC के अंदर अगर NONC ही समझ लो आप, ये होता है, बट इसका एक अलग लॉजिक है, ये अलग तरह वर्क करता है। उससे बोलता है राइजिंग मतलब बढ़ना और फेलिंग मतलब घटना। राइजिंग मतलब जैसे बढ़ाओगे आप तो ये एक्शन देगा कुछ, और जैसे इसे घटाओगे तो एक्शन देगा। तो ये दो एक्शन होता है लॉजिक के अंदर, एक होता है राइजिंग एंड फेलिंग। फॉलिंग का राइजिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, अब इसी तरह मैं समझाता हूँ। जैसे ये पुश बटन है, ओके दोस्तों, तो जैसे हमने पुश बटन को दबाया तो ये लाइट हमारा एक ब्लिंक करी, ओके, जैसे मैंने दबाया तो ब्लिंक की। अब मैं दबा के रखे रहूँगा तब एक ही बार जैसे मैं दबाया ब्लिंक करी, उसके बाद मैं दबा के रखे रहूँगा भी तो ये नहीं जलेगा, एक बार ब्लिंक करके ही रह जाएगा। आप दबा के रखे रहो तो ये आप जैसे बटन दबाओगे तो ये जलना चाहिए ना, नहीं, ये एक बार ब्लिंक करेगी, उसके बाद ये जलेगी नहीं, लाइट बंद ही रहेगी। फिर आप बटन को छोड़ दोगे, फिर दबाओगे, फिर ब्लिंक करेगी, जितना बार दबाओगे उतना बार ब्लिंक करेगी, तो उसको बोलता है राइजिंग। ओके दोस्तों, जैसे हमने पुश बटन को दबाया, छोड़ा, फिर दबाया, जितनी बार आप दबाओगे, वहाँ दबा कर रखना नहीं है। अगर दबा कर आपने रखा तो लाइट ये नहीं जलेगी, एक बार ब्लिंक कर रहेगी। इसका मतलब ये है कि आप बटन को दबाते रहोगे तो ये ब्लिंक करती रहेगी, एक बार दबा एक ब्लिंक करेगी, दो बार दबा दो ब्लिंक करेगी, तो इसको बोलते हैं राइजिंग। ये एक पल्स छोड़ता है, जिस पल्स के कारण ये ब्लिंक करती है, उसके बाद ये ऑफ स्टेट में चला जाता है। जैसे आपने बटन दबाया ये ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। तो इसकी कुछ टाइमिंग का 10 मिली सेकेंड का एक पल्स छोड़ता है, उस पल्स से ये बल्ब से ब्लिंक करेगा, बस ऑफ हो जाएगा, ब्लिंक करेगा, ऑफ हो जाएगा। कभी काफ़ी स्पीड में पल्स छोड़ता है, बस एक पल्स देता है, ना कि ये फ्लो को आगे, ये करंट को यहाँ से करंट को ऐसे फ्लो नहीं करवाएगा। इस करंट में से एक पल्स लेके इसको ऑन करवाएगा, ऐसे ब्लिंक करवाएगा, उसके बाद ये आपको दबा के भी रखोगे तो नहीं हटेगा, उसको बोलते हैं राइजिंग। ओके दोस्तों, राइजिंग उस समझ गया। राइजिंग का एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे किसी भी पुश बटन को आपने दबाया तो एक लाइट ब्लिंक की, उसके बाद आप पुश बटन को दबा ही रखोगे तब भी लाइट नहीं जलेगी, बस सिर्फ ब्लिंक है। आपने फिर छोड़ दिया पुश बटन को, फिर दबाया, फिर ब्लिंक की, फिर दबाया, फिर ब्लिंक की, तो उसे बोलता है राइजिंग। इसमें क्या होता है कि कोई हमारी मशीन आ रही है, जैसे यहाँ से, जैसे मेरी कोई टूल आ रही है, टूल यहाँ से कोई भी डिवाइस आ रहा है, जैसे डिवाइस यहाँ से यहाँ पहुँचा, ब्लिंक की, एक बार आई तो एक बार ब्लिंक की तो एक काउंट कर लिया, उसके बाद वो आगे चली गई, उसके बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा, फिर आएगी, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा। तो ऐसे इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है सिस्टम में राइजिंग करवाने का, काउंटिंग करवाने का। दोस्तों आपको मैं समझा रहा हूँ कि राइजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमने पुश बटन बताया एक पल्स जनरेट करता है, ये जब आप इसको ऑन करो तो एक पल्स जनरेट करेगा, उससे बोलता है राइजिंग। आप फॉलिंग का बताता हूँ। फॉलिंग का मतलब दोस्तों, जैसे आपने पुश बटन दबाया, ओके, तो बल्ब ब्लिंक नहीं करेगा, जैसे आपने पुश बटन छोड़ा वैसे बल्ब ब्लिंक कर जाएगी, इसको बोलते हैं फॉलिंग। मतलब आपने जैसे ऑफ करोगे वैसे ब्लिंक करेगी, जैसे ऑन करोगे तो ये ब्लिंक की तो उसको बोलते हैं राइजिंग, और जैसे आपने ऑफ किया तो ब्लिंक करेगी तो उसको बोलते हैं फॉलिंग। तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गया कि राइजिंग और फॉलिंग का मतलब होता है कि आपने जैसे बटन दबाया तो पल्स देगी तो उसे राइजिंग बोलते हैं, ब्लिंक करेगी लाइट तो वो राइजिंग हुई, और जैसे आपने बटन दबाया, बटन छोड़ा, वैसे आप ब्लिंक करेंगे तो फॉलिंग कहेंगे। तो चलो दोस्तों, इसका हम लॉजिक में देखते हैं। आपको लॉजिक पीएलसी प्रोग्राम में दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। ओके दोस्तों, अब मैं पीएलसी प्रोग्राम में चलता हूँ। दोस्तों ये तो राइजिंग है, राइजिंग मतलब राइजिंग है, ये फॉलिंग है। ओके दोस्तों, ये राइजिंग है और ये फॉलिंग है। जैसे मैं इस बटन को जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये लाइट मेरा एक बार ब्लिंक करेगा, उसके बाद कंटिन्यूस नहीं चलेगा। देख लो, आप ही देख लो दोस्तों, जैसे एक बार आप मैं इसे ऑन किया तो आपको पता नहीं चला होगा कि ये ब्लिंक की, ऑफ कर दिया। अब मैं इसे फिर ऑन करूँगा, आपको पता नहीं चला ये ऑफ। दोस्तों आपको पता नहीं चल रहा है कि ये हाई स्पीड में पल्स छोड़ी, ऑफ की। अब इसको मैंने जैसे, अब इसे क्या है और ये ऑन किया, अब कुछ नहीं, अब जैसे ऑफ़ करूँगा तो ये एक पल्स छोड़ेगा, ऑफ के मैंने ऑफ के एक पल्स छोड़ा। दोस्तों आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये पल्स छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो चलो मैं इसके लिए एक लॉजिक बनाता हूँ। जी एकदम हाई स्पीड में पल्स छोड़ रहा है, तो आपको पता, आग की उतनी स्पीड नहीं होती है तो पता चलेगा कि ये छोड़ रहा कि नहीं छोड़ रहा। अब दोस्तों हमें एक बार एक प्रोग्राम बनाते हैं और जिसमें हमें मैं एक चीज़ बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक मैं होल्डिंग के लिए लेता हूँ, जैसे ये पल्स दे, एक पल्स से हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाए। दोस्तों मैं आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ।
जैसे दोस्तों मैंने एक ले लिया x1 2 और हम ले लेते हैं एक आउटपुट बाई 2 बाई 2 3। ओके कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करवाना है कि जैसे यहाँ से पल्स छोड़ेगा ये, सॉरी मैं इसको x1 नहीं लूँगा तभी तो दोनों पैरेलल में रहेगा, x0 इंटर और इंटर। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एक मैं लेता हूँ एक और एनो बाई का, एक उसको होल्डिंग करवाऊँगा मैं बाई 3 इसे होल्डिंग करवा देता हूँ। अभी समझ में आया दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तभी आपको समझ में आएगा। और अब ये तो राइजिंग एज का हो गया, राइजिंग एज लेना पड़ेगा यहाँ पे, राइजिंग एज, ये दोस्तों हमने राइजिंग एज लेना पड़ेगा यहाँ पे, हमने राइजिंग ले लिया। अब मैं यहाँ समझा रहा था आपको, ये हाई स्पीड में ये ऑन ऑफ हो रहा था, आपको पता ही नहीं चल रहा था। अब यहाँ पे पता चलेगा कि ये पल्स दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। आपको इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसलिए मैंने एक इसका पल्स हाई स्पीड पल्स होता, पता ही नहीं चलता कि दिया कि नहीं दिया। तो अब मैं एक बार क्रिएट करता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x1, ओके दोस्तों, और एक आउटपुट लेता हूँ, मुझे इसको होल्ड करवाना है। जैसे यहाँ से पल्स छोड़ेगा तो ये ऑन होगा, ये होल्ड हो जाएगा। चलो दोस्तों प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं एक, और आपको समझा देता हूँ। यहाँ से लेते हैं बाई, दोस्तों अभी यहाँ चलते हैं, अभी पता चल जाएगा दोस्तों कि ये पल्स दे भी रहा कि नहीं दे रहा। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, बस चेक कर लिया हमने। अब इसमें इंट लगाते हैं, END मतलब प्रोग्राम का इंड भी तो लगाना पड़ेगा ना, प्रोग्राम का इंड होगा यहाँ END, इंटर कर दो, अब ये इंड हो गया। अब ओके दोस्तों, अब चलते हैं और इसे चेक करेंगे। अब इसे सबसे पहले हमें ऑनलाइन PLC को रन करना पड़ेगा, रन तो करो अपना PLC को। अब मैं प्रोग्राम PLC सिमुलेटिंग कर रहा हूँ, अब इसको मैं कर दिया, अब मेरी PLC रन हो गई। अब देखो दोस्तों, अब जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो एक पल्स देगा, वैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और होल्ड हो जाएगा। अब मैं इसे जैसे ऑन कर रहा हूँ, देखो दोस्तों, देखो अब जैसे अब इसको मैं ऑन भी करूँगा, ऑन भी करूँगा तो ये कुछ नहीं होगा। अब जैसे अभी मैं दबा रखा इसको, अब मैंने इसे क्या किया, इसे छोड़ूंगा, ऑफ़ कर दूंगा, मैंने ऑफ़ कर दिया। तो अब क्या है कि ये होल्ड हो चुका है। इसे ऑफ़ करने के लिए तो आपको एक यहाँ पे एक NC तो लगाना पड़ेगा ना, तो कि ये ऑफ़ हो जाए। तो हम चले इसको एक NC यूज़ करते हैं, जिससे हम इसको ऑफ़ करके आपको अच्छी तरह समझाएं। एक NC यूज़ कर लेते हैं, हमें NC कोई सा भी यूज़ कर लेते हैं, एक NC इसमें यूज़ कर लेते हैं, एक NC इसमें स्टॉप बटन यूज़ कर लेते हैं, जिससे मैं ऑफ़ करके 2 बार 3 बार आपको चेक करवा पाऊँगा। तो चलो आ जाते हैं 10। ओके दोस्तों, अब ये है कि मैं आपको बताया था कि कैसे वर्क करना है, तो वो चीज़ मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ दोस्तों। ये इसका सिंपल रोल है कि जैसे आप इस बटन को ऑन करोगे तो एक पल्स देगा, उसके बाद ये आप बटन को दबा ही रखोगे। तब भी मैंने एक स्टार्टिंग में समझाया था कि जैसे मैं ये बटन को दबाऊँगा तो ये एक पल्स देगा, इसको बिलिंग करवाएगा। अगर ये होल्डिंग करवाना तो होल्डिंग करवा सकते हो इसको आप, अगर RLC सर्किट जानते हो तो आपको पता होगा, एक पल्स देगा, उस पल्स की हेल्प से आप उसको होल्डिंग करवा सकते हो। पर ये बटन को आप कंटिन्यूस दबा रखोगे तो ये लाइट नहीं जलेगा, सिर्फ एक बार बिलिंग करेगा, फिर इसको छोड़ोगे, फिर दबाओगे, फिर बिलिंग करेगा, फिर छोड़ोगे, फिर दबाओगे, बिलिंग करेगा। इसको मतलब राइजिंग और फॉलिंग का मतलब आपने दबा के रख रखा, जैसे आपने छोड़ा वैसे इसको एक बिलिंग किया, उसको बोलते हैं फॉलिंग। सिंपल है, अब मैं प्रोग्राम में बता रहा हूँ। जी दोस्तों, अब हमें इसे क्या कर रहा है, अब इसे हम कर रहे हैं, अब सबसे पहले इसको PLC में डालना, PLC में डालते हैं और समझाता हूँ आपको। अब देखो दोस्तों, ये दोनों NC तो ऑन ही रहेगा। अब जैसे मैं इसको जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, ये ऑन हो गया दोस्तों। अब ये हमने ऑन कर दिया इसको, अब इसको तो ऑफ़ भी तो करना पड़ेगा, हमने इसे ऑफ़ कर दिया, बटन हमने छोड़ दिया। अब क्या है, इसको ऑफ़ कर दें, ये सॉरी इसको तो NC को अब दबाओगे ना, NC को हमेशा हमने दबाया, अब ये ऑफ़ हो गया। अब फिर NC बटन मैंने छोड़ दिया, लो हमने बटन छोड़ दिया, ठीक है, ये ऑफ़ हो गया। अब फिर हमने इस वाले बटन को दबाया था, अब फिर से मैं एक बार इसको दबाते हैं, ऑन किया, ये देखो ऑन हो गया। अब इसे फिर से मैंने बटन में छोड़ दिया, पुश बटन को मैंने छोड़ दिया, अब ये ऑन है ना कंटिन्यूअस।
अब जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था कि जैसे मैंने देखो यहाँ पे मैं जैसे इसको ऑन करता, ये एक पल्स दे रहा, आपको पता नहीं चला, आँख की स्पीड उतनी हाई होती नहीं है जिससे पता नहीं चला। अब जैसे मैं इसे ऑफ कर दिया, अब ये पल्स दे रही है पर आपको इतना हाई स्पीड में पल्स दे रही है कि आपको पता ही नहीं चला कि पल्स कब दी, क्योंकि हाई स्पीड में पल्स, बहुत हाई स्पीड पल्स होती है इसकी, तो इसीलिए पता नहीं चल रहा दोस्तों। अब ये तो आपको समझ में आ गया फॉलिंग का मतलब। फॉलिंग का मतलब जैसे हम पुश बटन अगर एक है उसको हमने दबाया, उसमें फॉलिंग राइजिंग लगा रखा, तो वो एक पल्स छोड़ेगा, उसके बाद वो उसको फिर बटन छोड़ दो आप, फिर दबा, फिर एक पल्स देगा, फिर दबा, एक पल्स देगा। अब एक चीज फॉलिंग का बता रहे हैं दोस्तों, जैसे मैंने इसे ऑन किया, अब जैसे इसे ऑफ करूँगा, देखो दोस्तों आपको समझ में है कुछ, देखो अब क्या है, जैसे मैं इसे अब इसको ऑफ कर देता हूँ मैं सर्किट को, इसको ऑन करना, एनसी को दबाना पड़ेगा ना, तो ऑफ हो गई मेरी सर्किट। अब एनसी को ऑफ कर देता, ऑन हो गया। अब इसमें क्या है, राइजिंग फॉलिंग में क्या होता है कि जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब जैसे हमने दबाया, अब मैंने बटन को दबा दिया, अब बटन को मैं छोड़ दिया मैंने, अब देखो एक पल्स दिया ना, इस पल्स से ये कॉन्टेक्टर मतलब ये हमारा जो Y3 ऑन हो गया है, ये सिर्फ एक पल्स देगा। अब इसे मैंने जैसे मैं इसे अब इसे ऑन कर देता हूँ, अब मैंने जैसे अब सर्किट को अब मैं ऑफ करना है, सॉरी इसे ऑफ कराता हूँ, अब फिर से समझाता हूँ। अब मैंने इसको दबाया, अब फिर मैं इसको छोड़ दिया, अब ये ऑन अपना ये है। अब देखो इसमें जो मैं समझा रहा था, अब इसको फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे मैंने इसे सॉरी एनसी बटन को दबाना पड़ता है ना, अब दबा दिया, अब मैंने बटन को छोड़ दिया, मैं दबाया, छोड़ दिया। अब देखो इसका क्या फॉलिंग का मतलब क्या है कि जैसे इसको दबाओगे तो एक पल्स छोड़ेगा, जैसे इसको पल्स जाएगा ऑन होगा तो ये अपने एनो से ये होल्ड हो जाएगा, जैसे एक पल्स छोड़ेगा। देखो जैसे मैंने इसको ऑन किया तो अब ये देखो एक पल्स छोड़ा इसने, अब ये ऑन ही है। अब जैसे आपने पुश बटन को दबा रखा है, ऑन ही है पर इसको ऑन करा दिया है। अब इसको अगर आप छोड़ दो बटन, आपने छोड़ दिया बटन, ठीक है। अब मैं इसको देखो, अब इसको दबाता हूँ, इसको तो ऑन करोगे ना, अब ऑफ़ कर दिया मैंने इसे। अब इसे जो दोस्तों जो इस लाइन का होगा उसे काफ़ी ईजी तरह समझ में आ रहा होगा और आपको भी समझ में आ रहा होगा। फॉलिंग का राइजिंग का मतलब ये होता है कि ये एक पल्स छोड़ता है, जब इसे बटन को दबाते हो एक पल्स छोड़ता है, और जब आप बटन को दबा के छोड़ तो एक पल्स छोड़ता है, उसको फॉलिंग बोलता है। जैसे इसको मैंने दबाया, ओके मैं दबा दिया, अब इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, बटन को मैंने दबा दिया, अब बटन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये तो एक पल्स, इसको एक पल्स दिया ना, उसी तरह यहाँ से एक पल्स निकल रहा है, Y1 Y2 को ऑन करवा रहा है, हाई स्पीड करवा रहा है। मेरी आँख अपने जो ह्यूमन आइज होता है उसका इतना सेंसिंग नहीं होता कि इतना स्पीड से को सेंस कर पाए, देख पाए, उसे पता चल रहा है। दोस्तों तो काफ़ी अच्छा लगा होगा फॉलिंग राइजिंग का, काफ़ी मैंने पहले सिंपल तरीक़ा से मैंने बताया कि फॉलिंग का मतलब प्रोग्राम भी क्रिएट करके बताया दोस्तों, तो और एक सिंपल लेके मैंने बताया। जैसे इस बटन को दबाओगे तो एक पल्स छोड़ेगा, उसको बोलते हैं फॉलिंग, उस पर ये ब्लिंक करेगी तो उसको बोलते हैं राइजिंग, और जैसे आपने दबाया छोड़ोगे फिर ये ब्लिंक करेगी, उसको बोलेंगे फॉलिंग। मतलब एक पल्स का खेल होता है इसमें, पल्स का। तो पीएलसी में इसका इंपॉर्टेंट रोल कब होता है कि जैसे कहीं पे आपने लिमिट लगा दिया, और लिमिट आपने दबा उसके बाद लिमिट दबा ही रह गया, तो उसमें कारण ये होगा कि वो लिमिट के कारण आपका सिस्टम में दिक्कत आ सकता है। उस समय क्या होगा, एक पल्स मिल जाएगा, जैसे दबा तो एक पल्स मिला, अब उसे ऑफ होना होगा तभी तो दूसरा पल्स मिलेगा। तो इसमें ये होता है कि कंटिन्यूसली ऑन होगा, इसको कंटिन्यूस ऑन कराया रहेगा तो उसमें दिक्कत आती है। तो सर्किट में हम अधिकतर सर्किट में इसका यूज़ इसीलिए करते हैं कि सिर्फ एक पल्स देगा, हमें पल्स से काम चल जाएगा। हमारा पल्स दिया, Y4 ऑन हो गया, अब ये कंटिन्यूस ऑन रहेगा तो इसको दिक्कत कर सकता है। इसमें समय चाहे ऑन रहे ऑफ हुए, अगर ये कंटिन्यूस ऑन हो गया तो ये दिक्कत कर जाएगा इसको, ये कंटिन्यूस ऑन हो गया तो इसको दिक्कत आ जाएगा हमारे, अगर ये कंटिन्यूस ऑन हो गया तो इसको दिक्कत आएगा, ये कंटिन्यूस ऑफ हो गया तो इसको दिक्कत आएगा। तो इसलिए हम सर्किट में राइजिंग और फॉलिंग का यूज़ करते हैं। राइजिंग फॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोग्रामिंग के लिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो तो दोस्तों मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है दोस्तों, मैं काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों आपके हेल्प से ही मैं काफ़ी, और एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों, मैं ये बताना चाहता कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे काफ़ी वीडियो हाइड्रोलिक्स, बैटरी से रिलेटेड, ड्राइव से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल वीडियो दोस्तों। तो इस चैनल पे मैं यही कहूँगा, SCADA HMI बहुत सारे वीडियो, बहुत से फील्ड के वीडियो अवेलेबल है दोस्तों। मेरे ये चैनल पर जरूर आप विजिट करें। और PLC से रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, VFD से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है।
दोस्तों काफ़ी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल पर जरूर सब विजिट करें और वीडियो देख के शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। काफ़ी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी, हाइड्रोलिक, आरएलसी और एलिवेटर्स, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है दोस्तों। ज़रूर इस चैनल पर विजिट करें और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इस चैनल विजिट करके आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो देखो। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट भाई है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस टाइप की वीडियो से रिलेटेड मैं आपको इसी तरह और काफ़ी यूनिक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो मैं आपको समझ में समझाता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।